गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से बलबीर सिंह सलूजा डिफेंस कॉलोनी साउथ दिल्ली से मिलने आए। मैं उन्हें लेकर गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था वहां गया। अपने काउंसलिंग रूम में कॉफ़ी पीते हुए मैंने बलबीर सिंह सलूजा से उनकी कुंडली पर चर्चा करनी शुरू की। बलबीर सिंह सलूजा ने बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं और वो मेरी बात सुनते नहीं हैं, मुझे डबल क्रॉस करते हैं, जो भी परेशानी है उसके बारे में उन्होंने मुझसे चर्चा की और साथ में कहा कि मेरा आगे कैसा होगा, मेरा खानदान कैसा चलेगा और भी बाकी सारी चीज़ें। मैंने बलबीर सिंह सलूजा को उनकी आंखों में बहुत गहरी निराशा देखते हुए एक सवाल किया, क्या आप जानते हैं कि राम का खानदान जो भगवान थे उनका कोई वंशज आज है, या रावण का खानदान या और भी जो वर्तमान में हुए हैं बड़े बड़े राजा महाराजा, उनका कोई खानदान है? बलबीर सिंह सलूजा की जो निराशा थी वह आशा में बदलने लगी। मैंने उन्हें समझाया कि गुरबाणी में एक लाइन आती है कि राम गयो रावण गयो जाके पुत्र हजार, सभी ने जाना है। किसी का वंशोक्ष हो सकता है उसके 1 या 2 पीढ़ी तक चले, उसके बाद में उसका अता पता नहीं होगा। मूल बात तो यह है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों की वजह से ही हमारी पहचान होती है। कई लोगों को यह मुगालता रहता है कि मेरे पास में बहुत अच्छा बंगला है, लोगों ने मेरी इज्जत करनी चाहिए, मेरे पास में बहुत अच्छी गाड़ी है, लोगों ने मेरी इज्जत करनी चाहिए। कुछ लोग करते भी हैं शायद इस सोच के साथ कि बहुत बड़ा बंगले वाला, बहुत बड़ा गाड़ी वाला जो अमीर है, मेरी मुसीबत के समय में, मेरे परेशानियों के समय में मुझे सहयोग करेगा या मुझे कुछ पैसे की मदद करेगा। पर अक्सर देखा जाता है कि ऐसा होता नहीं है। मुसीबत के समय में आपके साथ में हो सकता है वो बहुत बड़ी गाड़ी का मालक खड़ा ना रहे या बहुत बड़े बंगले का मालक खड़ा ना रहे, या वो मुसीबत आएगी तब की तब, पर आज क्या स्थिति है। और इसलिए आपने देखा होगा कि वर्तमान स्थिति में गाड़ी घोड़े हर लोग अपने पास में रख रहे हैं, तो कोई किसी बहुत बड़े आदमी को खास रिस्पेक्ट नहीं देता जब तक कि वो उसके मुसीबत में कभी काम ना आया हो। तो एक बात का विशेष ख्याल रखे जो मैंने बलबीर सिंह सलूजा को बताया कि आपकी पहचान या आपका नाम आपके अपने कामों से चलेगा, ना कि आपके बच्चे आपका वंश चलाएंगे। वो बात पुरानी हो गई है, कहावतों में थी। आज तो लोग लड़की पैदा होने पर भी जश्न मनाते हैं। 1 बच्ची हो गई, 2 लड़की हो गई तो लोग फैमिली प्लानिंग कर देते हैं और आगे बच्चे पैदा करना बंद कर देते हैं। तो पुराने ज़माने में होता था कि एक बच्चे की चाहत में लोग 10-10 और 12-12 बच्ची लड़कियां पैदा कर देते थे। आज जो हम देखते हैं कि 1 बच्ची हो गई या 2 बच्ची हो गई,
तो मैंने बलबीर सिंह सलूजा को बताया कि आप बहुत ज़्यादा दूर की ना सोचें और ये देखें कि आज की तारीख में जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं उस तरीके से कहानी कहाँ जा रही है। साथ में मैंने ये बताया कि सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। आपकी अपनी किस्मत में आपके 5वें स्थान का स्वामी बिगड़ा हुआ है। पहली बात, 5वें स्थान का स्वामी 12वें स्थान में गया है। बच्चे पैसे की डिमांड करेंगे, बच्चों पर खर्चा ही करना पड़ेगा, उनसे कुछ आपको प्राप्त होगा इसकी संभावना कम है। दूसरी बात, बच्चों की जो राशियां आ रही है वो आपसे षडाष्टक योग बना रही है। आपकी राशि जो है वो ऋषभ है, ऋषभ राशि जो मट्टी का कारक है, और बच्चों की जो राशि आ रही है वो राशि आपसे मिलती जुलती नहीं है। दोनों बच्चों की जो राशि है वो धनु राशि आ रही है। तो ऋषभ और धनु में षडाष्टक योग है। ऋषभ से अगर गिने तो धनु राशि 8वें स्थान में आती है। हमारे राशि से जो राशि 8वें स्थान में आती है वो हमको मृत्यु तुल्य तकलीफ देती, परेशान करती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। ये बात को भूलना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मैंने उनको बताया कि वो ज़्यादा अपने बच्चों से अपेक्षाएं ना करें। हाँ, वो चाहते हैं कि उनका नाम चले, आगे कुछ उनकी नाम की पहचान हो। तो वो हम जो लंगर सेवा करते हैं उसमें कुछ ऐसा फिक्स अमाउंट एफडी किया जा सकता है जिसके नाम से लंगर सेवा चलती रहेगी। तो जब तक वो लंगर सेवा चलती रहेगी उनके नाम की प्रार्थना होती रहेगी कि आए, यानी महीने में 1 दिन या महीने में 10 दिन बलबीर सिंह सलूजा की तरफ से लंगर हो रहा है, तो वो शायद रहती दुनिया तक लोग याद रखें, खाना खाएंगे बलबीर सिंह सलूजा के नाम से। मेरी बातें बलबीर सिंह सलूजा को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ गई और उन्होंने कुछ मेरी सलाह के अनुसार ही निर्णय लिया। अपनी बहुत सारी संपत्ति को कुछ अपने बच्चों में बांटकर कुछ चैरिटी करने का सोचा, जिससे भविष्य में लोग उनके नाम से जाने। बहुत सारी संपत्ति हमारी लंगर सेवा के एक फिक्स अमाउंट में उन्होंने जमा की ताकि उनका उसके पुण्य का उनको लाभ मिले और अपने जीवन को उन्होंने सफल बनाने की तरफ कदम बढ़ाया। बलबीर सिंह सलूजा की तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा नाम मेरा बेटा चलाएगा या आगे कोई बेटियां चलाएगी, तो वो इस मुगालते में ना रहे। आपका नाम आप ही चला सकते हैं और कोई नहीं चलाता। आपका नाम आप अपने जीते जी जो अच्छे काम करके जाओगे, लोगों की मदद करके जाओगे, लोगों की सहायता करके जाओगे और लोगों के लिए कुछ अच्छा करके जाओगे, तभी आपको लोग याद रखेंगे और आपका नाम लोगों के दिलों पे अंकित रहेगा। धन्यवाद।